अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है। सबसे पहली और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के वो चार खिलाड़ी जिनकी पैथेटिक और घटिया परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान की मैनेजमेंट उन पर बहुत बरम हुई है और इनमें से 3 खिलाड़ी हैं जिनको अगली सीरीज में ड्रॉप किया जा रहा है। इन 4 खिलाड़ियों के आपको नाम बताऊंगा और जो खिलाड़ी ड्रॉप होने जा रहे हैं उनके भी नाम आपके सामने रखेंगे, जिसके बारे में खबर निकल कर आई है। और इसके बाद जो अगली खबर है वो है जी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और इंग्लैंड बाइकआउट करने जा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ। उसके पीछे इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद अगली खबर है पीएसएल 2025 को लेकर, उसके ड्राफ्ट की डेट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। ड्राफ्ट जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, उनकी अब नई डेट सामने आई है और इसके पीछे बड़ी वजह क्या थी वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इसके बाद पाकिस्तान के कुछ अहम तरीन साबिक खिलाड़ी, उनके पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पर कुछ अहम स्टेटमेंट्स हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की सीरीज साउथ अफ्रीका में खत्म हुई है, T20, ODI और वनडे में कौन से बैट्समैन टॉप स्कोरर रहे हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। और साइम अयूब के हवाले से भी एक अपडेट है, बड़ी अहम अपडेट है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उन 4 खिलाड़ियों के बारे में जिनसे सिलेक्शन कमेटी नाराज है और उनमें से 3 खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा रहा है। जो सबसे पहला नाम है वो है जी मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस से आकिब जावेद और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी बहुत नाराज है। और नाराज इस वजह से है कि जैसे जो शॉट्स खेलकर वो आखिरी टेस्ट मैच यानी कि दोनों इनिंग्स में आउट हुए हैं, उससे पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं वो बहुत नाराज हैं। और उनका कहना है कि एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते मोहम्मद रिजवान को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और उसको ऐसी रैश शॉट खेलकर आउट नहीं होना चाहिए था। वो इस वजह से बहुत बरम है। पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी राशिद लतीफ़, इसके अलावा जो है वो अहमद शहजाद वगैरह सारे ये कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को एज ए सीनियर बैटर यहाँ पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और हो सकता है अगर पाकिस्तान 150 पौने 200 का यानी कि टारगेट देता आखिरी दिन, तो पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकता था या ड्रॉ भी कर सकता था। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है जी सलमान अली आगा का। सलमान अली आगा लगातार जो वो अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस से बिल्कुल मायूस उन्होंने किया है पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, और इसकी वजह से भी बात हो रही है कि सलमान अली आगा पूरे टेस्ट मैचेस जितने भी हुए हैं यानी कि दोनों टेस्ट की चारों इनिंग्स में फेल हुए हैं और जो उनसे इनिंग्स दरकार थी वो नहीं खेल पाए। और ना सिर्फ अपनी इनिंग यानी कि बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी उनकी उतनी कारआमद नहीं रही। हालांकि स्पिनर्स वहां पर जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन जो बैटिंग की उनकी ज़रूरत थी वो वैसा नहीं कर पाए और उनसे भी पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो नाराज़ है। साबिक खिलाड़ी भी उनके बारे में जो वो कह रहे हैं कि उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। और कामरान गुलाम की जो 2 बार विकेट गिरी है और जैसे वो यानी कि बिल्कुल ही आउट हुए, उनको पता ही नहीं चला कि बॉल कहां से गुजरी है, बोल्ड हुए हैं, तो उन पर भी सवालिया निशान उठे हैं कि उनको अपनी जो फास्ट बॉलिंग की टेक्निक है उसको बेहतर करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो अगले चंद माह में हो सकता है कि अगर ऐसी टेक्निक यूज करेंगे फास्ट बॉलर्स के खिलाफ तो उनको भी कहीं ड्रॉप ना कर दिया जाए। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं वो आमिर जमाल हैं। आमिर जमाल आपको पता है कि एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं और ना सिर्फ वो अपनी बॉलिंग से यानी कि उन्होंने मायूस किया, बल्कि उन्होंने अपनी बैटिंग से भी मायूस किया। जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया वो दोबारा अपनी बैटिंग से वो परफॉर्म नहीं कर पाए और उनसे एक अब्दुल रज़ाक जैसी जो 2004-05 में कामरान अकमल के साथ उन्होंने बैटिंग की थी इंडिया के खिलाफ और 2 दिन बैटिंग करके एक मैच ड्रॉ करवा दिया था। तो ऐसी बैटिंग जो है वो फैंस और पाकिस्तान की मैनेजमेंट चाहती थी कि अगर इतनी लंबी ना खेलते तो चलो कुछ 50, 60, 70 रन तो ऐसे करते जो कि टीम के काम आते। चारों इनिंग्स में वो भी फेल हुए और उन पर भी अब सवालिया निशान उठ रहे हैं और उनके बारे में भी मैनेजमेंट बहुत नाराज़ है। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो अगली टेस्ट सीरीज में ड्रॉप हो सकते हैं। उसमें से सबसे पहला नाम तो अब्दुल्ला शफीक है, जो कि आपको अगली टेस्ट सीरीज में अगले स्क्वाड में नजर नहीं आएंगे और वो तो ऑब्वियस है, उनकी फॉर्म भी देखकर उनको चांस भी नहीं मिला इस टेस्ट सीरीज में। और जो दूसरा बड़ा अहम नाम है वो है जी नसीम शाह। नसीम शाह के हवाले से खबर ये भी निकल कर आई है और सलमान बट वगैरह और राशिद लतीफ़ ये भी कह चुके हैं कि हो सकता है कि नसीम शाह को अब सिर्फ वाइट बॉल तक महदूद किया जाए। जो रिसेंट पास्ट उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज में रही हैं, उनको हो सकता है कि अब वाइट बॉल में सिर्फ चांस दिया जाए, टेस्ट सीरीज में दोबारा हो सकता है वो वापसी ना कर पाएं। तो ये भी खबर आई है। और इसके बाद जो एक और खिलाड़ी हैं वो हैं जी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, वो हैं जी मीर हमजा। और मीर हमजा की जो बॉलिंग आपने देखी लास्ट टेस्ट में वो भी इतनी कोई इंप्रेसिव नहीं थी। हालांकि पहले भी उनको इसी वजह से ड्रॉप किया गया था जो उन्होंने परफॉर्मेंस पाकिस्तान में दिखाई थी बॉलिंग से।
तो उसकी वजह से उनको जो है वो बेंच पर बिठाया हुआ था। लेकिन नसीम शाह की बुरी बॉलिंग फॉर्म की वजह से उनको चांस मिला, लेकिन वो भी इस चांस को अवेल नहीं कर पाए। ना तो उनकी पेस है 145 की कि वो अपनी पेस से इफेक्ट करें, और ना ही अब वो स्विंग कर रहे हैं। तो इस वजह से वो भी मायूस कुन कारकर्दगी रही उनकी, और लगता ये है कि खबर ये आ रही है कि उनको भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ड्रॉप किया जा सकता है। इसके अलावा जी अब बात करते हैं जो अगली बड़ी अहम खबर है, वो है जी PSL के हवाले से। और PSL में खबर ये आ रही है कि जो 11 जनवरी को ड्राफ्ट होने थे, ड्राफ्ट पोस्टपोन किए जा रहे हैं। और उसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि जो खिलाड़ी जिनसे फ्रेंचाइजों के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, उनके जो बोर्ड्स हैं वो उनको NOC नहीं दे रहे। स्पेशली जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उनको NOC नहीं जारी किए जा रहे हैं। तो उस वजह से जो फ्रेंचाइजी हैं, अली तरीन ने भी एक बयान दिया है कि PCB जो है वो हमें बिल्कुल पूछ ही नहीं रहा, वो इस चीज़ पर जो है वो बात ही नहीं कर रहा कि उनके NOC वो जारी करवाए या कुछ हमारी मदद करे। हम अपने आप से जो है वो राब्तों में हैं, PCB ने हमारी कोई मदद नहीं की। तो इस वजह से अब ये बारिश का बहाना बनाकर, यानी कि बहाना ये बनाया गया कि 11 जनवरी को बारिश आ रही है, तो इस वजह से ये जो वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। और 13 जनवरी इसकी डेट दी जा रही है कि 13 जनवरी को ये ड्राफ्ट जो है वो होने जा रहे हैं। हो सकता है कि 13 जनवरी को भी पोस्टपोन किए जाएं, लेकिन जो फाइनल डेट अब दी गई है वो 13 जनवरी है। अब जी बात करते हैं इंग्लैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी का। इंग्लैंड ने बाइकआउट करने का फैसला किया है, और उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें से ये फैसला निकल कर आया। उनके 160 पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की है कि इंग्लैंड अफगानिस्तान के खिलाफ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का मैच ना खेले, बाइकआउट करे। और उसके पीछे जो बड़ी वजह वहां पर शेयर की गई सोशल मीडिया पर, यह बताई गई, वो ये है कि ह्यूमन राइट्स हैं, यानी कि वुमेन्स राइट्स के हवाले से उन्होंने बात की कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा औरतों को अफगानिस्तान में। और उनकी जो क्रिकेट टीम है उसको बैन कर दिया गया, फुटबॉल टीम को बैन कर दिया गया, कबड्डी टीम को बैन कर दिया गया। और यानी कि ये जो इंग्लैंड का बोर्ड है और इसके अलावा उनके जो तालीमी स्कूल हैं या और भी सरगर्मियाँ औरतों की महदूद की हुई हैं वहाँ पर तालिबान हुकूमत ने। तो इस वजह से जो इंग्लैंड की हुकूमत है या उनके पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं। 160 पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की है। और ये अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है, मामला ये फंस रहा है कि हो सकता है कि इंग्लैंड जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ ये मैच ना खेले। अगर इंग्लैंड ये मैच नहीं खेलेगा तो 2 पॉइंट्स अफगानिस्तान को मिल जाएंगे और वो सेमीफाइनल का पक्का कैंडिडेट बन जाएगा। इससे फ़ायदा अफगानिस्तान को होगा। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये क्या होता है, लेकिन अभी तक की जो खबर है वो यही निकल कर आ रही है। इसके बाद जो अगली खबर है वो है जी साइम अयूब के हवाले से। साइम अयूब को आज जो वो रवाना हो गए हैं साउथ अफ्रीका से, केप टाउन से चले गए इंग्लैंड। और उसकी तस्वीरें और वीडियोस जो है वो PCB के जो चैनल है वहाँ पर भी वायरल की गई हैं और सोशल मीडिया पर वो आ रही हैं। और अब वहाँ पर जाकर वो चेकअप करवाएंगे इंग्लैंड में, और अगले 2 या 3 दिन में उनकी जो है वो रिपोर्ट्स निकल कर आएंगी कि इंजरी जो है वो कितनी सीरियस है और कितने दिनों में ये उनका इलाज होगा और कब तक वो रिकवर कर पाएंगे। जो यहाँ पर कंसल्टेंट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इंग्लैंड की बजाय कतर में अगर उनका इलाज करवाया जाता तो वो बेहतर था, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, जो इंजरी उनको हुई है एंकल की, तो जो एंकल ट्विस्ट हुआ है या जो भी प्रॉब्लम है, तो वो कतर में बेहतर हो सकती थी। पाकिस्तान को चाहिए था PCB को वो कतर भेजते, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनको इतनी दूर इंग्लैंड भेज दिया गया है। तो देखते हैं कि अब उसकी रिपोर्ट्स क्या आती हैं, लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो यही हैं। और दुआ गो हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी इंजरी रिकवर करें और वो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में ज्वाइन करें। और इसके अलावा जो अगली खबरें हैं या स्टेटमेंट्स हैं और रिकॉर्ड्स हैं वो आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान की जो सीरीज खत्म हुई है उसके बाद वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं। अगर T20 की बात की जाए तो 129 रन्स किए हैं पाकिस्तान के स्टार ओपनर जिनको इंजरी हुई है, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 180 का है। और साइम अयूब ने वनडे में जी फिर साइम अयूब का नाम है, 235 रन किए हैं, 78 की औसत है उनकी। और वनडे में बाबर आजम दूसरे नंबर पर है, 148 रन उन्होंने किए हैं और उनकी भी 49 यानी कि 50 के करीब उनकी एवरेज है। और टेस्ट मैचेस में बाबर आजम टॉप स्कोरर हैं, 193 रन उन्होंने किए हैं और उनकी औसत है जी 48.25 की। ये पाकिस्तान के टॉप बैटर हैं बाबर आजम और उसके साथ साइम अयूब। इसके अलावा बाकी के जो बैटर हैं, हालांकि इसमें एक सेंचुरी 145 रन की आखिरी इनिंग में हुई है कप्तान की तरफ से, लेकिन पहले उन्होंने भी मायूस कुन जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई जिसकी वजह से वो टॉप स्कोरर नहीं बन पाए। और बाबर आजम टेस्ट के भी टॉप स्कोरर हैं।
इसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान के मोस्ट वाइट वॉश की, तो पाकिस्तान दुनिया की वाइट टीम है जो 11 वाइट वॉश उनको हो चुके हैं, और न्यूजीलैंड को 9 वाइट वॉश हुए हैं, इंडिया को भी 9 हुए हैं, और वेस्ट इंडीज को 8 हुए हैं, और इंग्लैंड को 8 हुए हैं, श्रीलंका को 7, साउथ अफ्रीका 6, ऑस्ट्रेलिया 5, बांग्लादेश 2 और जिम्बाब्वे 2। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को इसलिए कम हुए क्योंकि उनको टेस्ट मैचेस ही कम मिलते हैं और वो बड़ी नेशंस के खिलाफ खेलते भी कम है, तो इस वजह से उनके वाइट वॉश की सीरीज जो है वो कम है और उनको ज़्यादातर होम कंडीशन में मैच खेलने को मिलते हैं। तो पाकिस्तान जी टॉप टीम बन गई है, यहाँ पर भी हम नंबर 1 बन गए हैं। और अब पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद के हवाले से जो एक बहुत बड़ा हार्श स्टेटमेंट है सिकंदर बख्त ने जो दिया है, अगर मैं चीफ सिलेक्टर होता तो शान मसूद को ट्रिपल सेंचुरी भी बनाने पर, उस परफॉर्मेंस पर, तो मैं उसको टीम में शामिल कर लेता, लेकिन कप्तान कभी भी ना बनाता। यानी कि उनका कहना है पहला टेस्ट मैच आप तकरीबन जीता हुआ हारे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ शान की नासमझी और नाकस कप्तानी की वजह से। रिजवान भी परफॉर्म नहीं कर रहे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज में शान समेत इन तमाम खिलाड़ियों को बाहर किया जाए जो टीम पर बिला वजह बोझ बने हुए हैं। जब आप सिलेक्शन में इंसाफ नहीं करेंगे तो ऐसी शर्मिंदगी आपको उठानी पड़ेगी। यानी कि उनकी तरफ से कहना है कि कुछ नौजवान खिलाड़ी हैं जो 3D मैचेस खेल रहे हैं, और पाकिस्तान की जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें अब जान बाकी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पहले ही ऑलरेडी बाहर हो चुका है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि शान मसूद, मोहम्मद रिजवान और उसके साथ जो और सीनियर खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको ड्रॉप करके आमिर जमाल वगैरह, तो उनकी जगह पर कुछ यंगस्टर्स जो है वो पाकिस्तान की जो 3 डे मैच खेल रहे हैं, अंडर 19 के हैं, A लेवल के हैं, जो वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं 4 डे क्रिकेट में, उनको जिन्होंने टॉप किया है कायदे आजम ट्रॉफी में, उनको वहां पर जो वो चांस दिया जाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और वेस्ट इंडीज उतनी तगड़ी टीम नहीं है, तो वहां पर अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हार भी जाता है तो उसकी कोई इतनी बड़ी मायूसी नहीं होगी क्योंकि वो नए खिलाड़ी होंगे, उनको चांस मिलेगा। और आगे राशिद लतीफ़ का भी ये कहना है कि आगे 2027 तक आपका जो अगला सर्कल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो वहां तक आपकी एक अच्छी टीम बन सकती है सीनियर और जूनियर्स को मिलाकर। तो दोस्तों ये आज की खबरें हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।